जावा में स्विच केस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि जावा में स्विच केस कंस्ट्रक्ट का प्रयोग कैसे करते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए हम प्रयोग करेंगे उबुंटू वर्जन 1110, जेडीके 16 और इक्लिप्स 370। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको जावा में if else स्टेटमेंट को प्रयोग करने का ज्ञान होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उचित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी निम्न वेबसाइट पर जाएं। एक वेरिएबल की वैल्यू पर आधारित प्रक्रिया का प्रदर्शन करने के लिए एक स्विच केस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ स्विच केस स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स दिया गया है। अब इसे प्रयोग करते हैं। मेरे पास पहले ही eclipse खुला हुआ है। मैंने switchCaseDemo नामक एक क्लास बना लिया है। अब कुछ वेरिएबल शामिल करते हैं। मेन मेथड के अंदर हम int प्रकार का एक वेरिएबल day निर्मित करेंगे। अतः मेन मेथड के अंदर टाइप करें int day और हम इसे 3 के बराबर वैल्यू दे सकते हैं सेमीकोलन। अब स्ट्रिंग प्रकार का एक वेरिएबल dname बनाते हैं। स्ट्रिंग dname हम इसे शून्य से शुरू कर सकते हैं। यहाँ dname एक वेरिएबल है जिसमें एक सप्ताह के दिनों के नाम शामिल हैं। डे नंबर को स्टोर करता है। अब हम स्विच केस स्टेटमेंट टाइप करेंगे। अतः अगली लाइन में टाइप करें switch ब्रैकेट्स के अंदर day फिर curly ब्रैकेट्स खोलें एंटर दबाएं। यह स्टेटमेंट परिभाषित करता है कि केसेस के लिए किस वेरिएबल पर विचार किया जाना है। अगली लाइन में टाइप करें case 0 कोलन। अगली लाइन में dname इक्वल टू डबल कोट्स में sunday सेमीकोलन। फिर अगली लाइन में टाइप करें break। यह स्टेटमेंट बताता है कि यदि day 0 है तो dname को sunday सेट किया जाना चाहिए। नोट करें कि एक ब्रेक स्टेटमेंट को प्रत्येक केस के अंत में प्रयोग किया जाना चाहिए। ब्रेक स्टेटमेंट के बिना स्विच केस एक जटिल तरीके से कार्य करता है। इसे ट्यूटोरियल के उत्तरवर्ती भाग में परिभाषित किया जाएगा। उसी प्रकार शेष केसेस को टाइप करते हैं। अगली लाइन में टाइप करें case 1 कोलन। अगली लाइन में dname इक्वल टू डबल कोट्स में monday सेमीकोलन। अगली लाइन में टाइप करें break फिर टाइप करें case 2 कोलन। अगली लाइन में dname इक्वल टू tuesday फिर सेमीकोलन। अगली लाइन में टाइप करें break फिर अगली लाइन में case 3 कोलन। अगली लाइन में टाइप करें dname इक्वल टू डबल कोट्स में wednesday फिर सेमीकोलन। अगली लाइन में टाइप करें break फिर case 4 कोलन। अगली लाइन में dname इक्वल टू डबल कोट्स में thursday फिर सेमीकोलन। फिर break फिर अगली लाइन में टाइप करें case 5 कोलन। dname इक्वल टू डबल कोट्स में friday फिर सेमीकोलन। फिर break फिर case 6 कोलन। अगली लाइन में टाइप करें dname इक्वल टू डबल कोट्स में saturday फिर सेमीकोलन। फिर टाइप करें break सेमीकोलन। फिर ब्रैकेट बंद करें। अब एक प्रिंट स्टेटमेंट जोड़ते हैं और क्रियान्वित कोड को देखते हैं। अतः अगली लाइन में टाइप करें system dot out dot println ब्रैकेट्स में dname फिर सेमीकोलन लगाएं। अब फाइल को सेव और रन करें। अब Ctrl s और Ctrl F11 कीज दबाएं। हमें आउटपुट में wednesday प्राप्त होता है जो case 3 से संबंधित है। अब day की वैल्यू बदलते हैं और परिणाम देखते हैं। अतः 3 को बदलकर 0 करें। अब फाइल को सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आउटपुट sunday प्राप्त होता है जो case 0 से संबंधित है। अब क्या होगा यदि वैल्यू से संबंधित कोई केस न हो। अतः अब देखते हैं कि day को बदलकर -1 करें, फाइल को सेव और रन करें।
जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होता है, किंतु यह बेहतर होगा यदि हमारे पास अन्य सभी वैल्यूज के लिए एक केस हो। यह डिफॉल्ट कीवर्ड का प्रयोग करके किया गया है। अतः अंतिम केस के बाद टाइप करें default colon। अगली लाइन में dname equal to डबल कोट्स में wrong choice फिर सेमीकोलन लगाएं। अगली लाइन में break सेमीकोलन। हम केस default नहीं कह सकते। ध्यान दें कि हम साधारणतया कीवर्ड default का प्रयोग करते हैं। अब कोड को रन करते हैं, अतः फाइल को सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं डिफॉल्ट केस को निष्पादित किया गया है और अपेक्षित संदेश wrong choice प्रिंट हुआ है। अन्य रैंडम वैल्यू लेकर देखते हैं। -1 को बदलकर 15 करें। जैसा कि हम देख सकते हैं पुनः डिफॉल्ट केस निष्पादित हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या होता है यदि हम break स्टेटमेंट को हटाते हैं। अतः day = 15 को बदलकर day = 4 करते हैं। day = 4 के लिए संबंधित break स्टेटमेंट हटाएं। अब सेव और रन करें। यद्यपि केस 4 है, फिर भी हमें आउटपुट में Friday प्राप्त होता है और Thursday प्राप्त नहीं होता है। ऐसा उस तरीके के कारण होता है जिसमें switch केस कार्य करता है। सर्वप्रथम day की वैल्यू की 0 से तुलना की जाती है, फिर 1 से, उसके बाद 2 से और उसी प्रकार सभी संभवित केसेस के साथ तुलना की जाती है। जब एक मिलान प्राप्त होता है तो यह उसके बाद पूरे केस से मिलान को निष्पादित करता है। हमारे केस में यह केस 4 के बाद केस 5 को निष्पादित करता है, फिर यह केस 5 में break स्टेटमेंट के कारण रुक जाता है। इससे बचने के लिए हमें प्रत्येक केस में break स्टेटमेंट जोड़ने की आवश्यकता होती है। अब break स्टेटमेंट जोड़ते हैं जिसे हमने हटा दिया है। अतः टाइप करें break सेमीकोलन लगाएं। अब कोड को रन करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं अब केवल केस 4 को निष्पादित किया जाता है। एक नियम के रूप में प्रत्येक स्थिति में त्रुटियों से बचने के लिए break स्टेटमेंट का प्रयोग करना याद रखें। हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर पहुंच गए हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने switch केस कंस्ट्रक्ट का उपयोग करना और break स्टेटमेंट का उपयोग करने के तरीके के बारे में सीखा। एक नियत कार्य के रूप में एक प्रोग्राम लिखें जिसका एक वेरिएबल के रूप में एक नाम और लिंग है। एक switch केस स्टेटमेंट के रूप में प्रयोग करें जो पुरुषों के लिए hello Mr. और महिलाओं के लिए hello Miss प्रिंट करता है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken-tutorial.org/nmeict-intro पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।